फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे इंजीनियरिंग हब में चाणक्य बैच लॉन्च किया है, जिसमें आप को सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करा रहे हैं, जो कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी सीरीज़ में हमने कल ट्रांसफार्मर ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मशीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीसी मशीन होती है फ्रेंड्स, वो दो कैटेगरीज में क्या होती है, हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहला होता है, एक होता है हमारा डीसी जनरेटर, और दूसरा होता है फ्रेंड्स डीसी मोटर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो अगर मैं डीसी जनरेटर की बात करूं फ्रेंड्स, तो डीसी जनरेटर जो होता है, व्हेन अ मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डीसी इन नेचर, इट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। ध्यान रखिएगा, जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तब हम उसे बोलते हैं डीसी जनरेटर। लेकिन वही जब मशीन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, एनर्जी विच इज़ डीसी इन नेचर कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जब हम जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसे डीसी मोटर कहेंगे। सो आई होप डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डीसी जनरेटर पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है। सो डीसी जनरेटर जो होता है फ्रेंड्स, वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन क्या कहता था कि जब भी कोई कंडक्टर कट करेगा फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में। ये सब मैंने आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंड जो हैं कंडक्टर के, वो कनेक्टेड हैं आउटसाइड सर्किट से, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वो कॉज करेगा करंट टू फ्लो इन द सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। सो ये हमारा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जिसने ये लॉ नहीं देखा है, वो जाकर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तब जाके वो आपका ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन, डीसी, सिंक्रोनस, ये सारी चीज़ें आप उसको कवर कर सकते हैं। अब जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो 5 स्टार लगाइए, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल टर्न जनरेटर एक्चुअली में क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जब कंडक्टर जो है वो कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में। ठीक है, यानी कि कंडक्टर को कट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को। अब अगर ये दोनों एंड ऑफ द कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक आउटसाइड सर्किट से, यानी ये दोनों एंड ऑफ द कंडक्टर जो है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये जो है एक आउटसाइड सर्किट से अगर हम कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसमें जो ईएमएफ के कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में। सो ये हमारा देखिए इस तरीके से, ये हमारा कंडक्टर है, ये लूप ऑफ द कंडक्टर है, ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये हमारा साउथ साइड है। फिर यहाँ पे ये कम्यूटेटर होता है फ्रेंड्स, ये ब्रशेस होती हैं, ये रोटर जो है ये टर्न हो रही है, रोटर टर्निंग डायरेक्शन। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये दोनों पोल्स है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक होती है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंडक्टर को कट करती है, तो ईएमएफ जनरेट होती है, और उस ईएमएफ से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में। तो सबसे पहले हमने ये माना है, कंसिडर अ सिंगल टर्न कॉइल कनेक्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि ये जो टर्न है ये अपनी ही एक्सिस में रोटेट करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे बना दूं, तो ये जो कंडक्टर है ये इसे क्या करेगा, रोटेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा।
अब जो दो एंड्स ऑफ द कॉइल हैं वो किससे कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से कनेक्टेड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किससे कनेक्टेड है, कम्यूटेटर से कनेक्ट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको इस डायग्राम से समझा रही हूँ। सबसे पहले जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा, जब यहाँ से जनरेटर स्टार्ट होगा फ्रेंड, तो सबसे पहले जो हमारा करंट होगा वो यहाँ पे इस तरीके से आधा गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले करंट ने एक कंडक्टर को काटा, जब करंट ने कंडक्टर को काटा तो क्या हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ईएमएफ क्या हो गया, जनरेट हो गया। सो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में वो प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब जो व्हेन द प्लेट ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल, अब जब ये जो है ये प्लेट ऑफ द कॉइल जो है वो राइट एंगल हो गई, 90 डिग्री हो गई है, तब क्या होगा, जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उस टाइम पे जो कॉइल का फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मिनिमम। हैंस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मिनिमम। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे एक कंडक्टर कट करता है नॉर्थ साइड से, ठीक है, तो हमें एक ईएमएफ की साइकिल मिलती है, और फिर जैसे ही वो दूसरी साइड पे आता है, दूसरे कंडक्टर को कट करता है, तो हमें दूसरी साइकिल मिलती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। कब मैक्सिमम मिलता है, जब कॉइल जो है वो राइट एंगल, मतलब इतना घूमा तो कॉइल राइट एंगल पे, ऐसे अगर वो ऐसे थी और ऐसे आई होगी आधे घूमने में, तो वो क्या है, इतनी 90 डिग्री आ गई है, ठीक है। अब व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज एट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब जब जो प्लेट है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, उस टाइम पे जो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, जो फ्लक्स लिंक रहेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम रहेगा। वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। बट जो रेट ऑफ चेंज रहेगा फ्लक्स का वो कैसा रहेगा फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम रहेगा। तो हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम। सो इसी तरीके से वो चलता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन देखी, फिर पैरेलल, फिर उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन। जब यहाँ देखिए जब ये ऐसा था तो फिर हाफ रेवोल्यूशन में ऐसा आया, फिर हाफ फुल रेवोल्यूशन में 1/4 में ये आया, फिर उसके बाद मतलब हाफ रेवोल्यूशन में यहाँ आएगा और 3/4 रेवोल्यूशन में यहाँ आएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं तो ये देखिए, जब हमने क्या कहा था कि जब हमारा हाफ था तो हमें क्या मिला, मैक्सिमम मिला। ओके, जब हमारा 3/4 था तब हमें मैक्सिमम मिला, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन में हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब ये जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, राइट एंगल रहेगा, तो जो फ्लक्स लिंक रहेगा वो तो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम रहेगा, तो ईएमएफ जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 3/4 थी मेरी साइकिल, तो जो मिला था हमें वो यहाँ पे मिला था फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो 3/4 में ये देखिए 3/4 में मैक्सिमम मिला है। 1/2 में क्या मिला था हमें, ये 1/2 में देखिए यहाँ पे यहाँ मिला, इस तरीके से 1/2 में ये पॉइंट ऑफ कम्यूटेशन यहाँ मिला, यानी कि मिनिमम में है। फिर उसके बाद 1/2 में देखिए मैक्सिमम में है, और स्टार्टिंग पॉइंट में ये है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये 1/2, फिर उसकी 1/4 के बाद ये 1/2 में 0, फिर उसके बाद 3/4 में मैक्सिमम। ओके, सो ये इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो डीसी जनरेटर और मोटर का सेम होता है। दोनों में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेशनरी पार्ट और दूसरा होता है रोटेटिंग पार्ट। जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम।
अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो ये हो जाएंगे हमारे स्टेशनरी पार्ट, और ये जो ये रोटेट करेगा ये हो जाएगा हमारा रोटेटरी पार्ट। ओके, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स इस तरीके से। अब इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। स्टेटर में योक होता है, पोल कोर्स होते हैं, पोल शूज होते हैं, फील्ड कॉइल्स होती हैं, रोटर में शाफ्ट होता है, आर्मेचर कोर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सब सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले योक क्या होता है, तो अगर आप ये फ्रेम देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रेम हॉलो सिलेंडर का जो फ्रेम बना होता है, जो कि कास्ट स्टील या रोल स्टील का बना होता है, इसे हम कहते हैं योक। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये एक्ट करता है एज ओवर प्रोटेक्टिव कवर और ऑफ मशीन, यानी कि ये एक्चुअली में क्या है, ये मशीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्टिव कवर हुआ। फिर मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है पोल्स को, यानी कि यहाँ पे ये जो पोल्स हैं इसके लिए ये मैकेनिकल जो सपोर्ट दे रहा है। और क्या होता है इसमें, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, कैरी करता है फ्लक्स प्रोड्यूस बाय पोल्स को। सो योक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब पोल कोर और पोल शूज देखते हैं फ्रेंड्स। पोल कोर या पोल शूज क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग्स आर बाउंड, जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं याद रखिएगा वो पोल कोर में होती हैं, और जो इन्हें और सपोर्ट जो करते हैं वो पोल शू करते हैं। ये पोल कोर होता है, ये पोल शू होता है, ये पोल कोर शू होता है, ये पोल कोर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आर मेड ऑफ नंबर ऑफ शीट स्टील स्टैक्स एंड डिवाइडेड टुगेदर, और इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ शीट्स रहती हैं, मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, जो कि किसकी बनी रहती है, सिलिकॉन स्टील की बनी रहती हैं। अब ये क्यों लैमिनेटेड होती हैं, ताकि जो सबसे पहले सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, जिससे कि रिड्यूस होता है हिस्टैरिसीस लॉस, और लैमिनेटेड होती हैं ताकि एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट है पोल कोर्स आर देन बोल्टेड टू, और फिर इस पोल कोर को कहाँ, योक में बोल्ट कर दिया जाता है। अब ये दो चीज़ों का फंक्शन सपोर्ट करती है, एक सपोर्ट फील्ड कॉइल्स को सपोर्ट करती है, दूसरा स्प्रेड आउट फ्लक्स इन एयर गैप। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फील्ड वाइंडिंग्स। जैसे हम करो फील्ड वाइंडिंग्स पे आइए फ्रेंड्स, तो ये जो होती हैं ये होती हैं हमारी फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके की ये जो होती हैं ये हमारी फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं। सो फील्ड वाइंडिंग्स किसकी बनी होती हैं, कॉपर वायर की बनी होती हैं। फील्ड कॉइल्स जो होता है वो वाउंड टू करेक्ट डायमेंशन एंड देन पुट इनटू प्लेस ओवर द कोर। फील्ड कॉइल्स को हम एक करेक्ट डायमेंशन में ओवर द कोर जो है वो करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हमारी डीसी एनर्जाइज्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज द पोल्स, वो पोल को क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करती है, एंड प्रोवाइड द वर्किंग फ्लक्स, और वो क्या करती है, वर्किंग फ्लक्स देती है। ऑल कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और क्योंकि सारी कॉइल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं, तो जो करंट फ्लोज होता है, जैसे कि ये सीरीज में है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो एक ऑल्टरनेट, एक नॉर्थ पोल का करंट बनाएगा, दूसरा साउथ पोल में, क्योंकि अपना ये इस तरीके से है, ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ये इस तरीके से। अगर ये नॉर्थ पोल है फ्रेंड्स, तो देखिए जब एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ अगर ये है, तो क्या हो जाएगा, एक बार में अल्टरनेट नॉर्थ पोल का मिलेगा, फिर एक बार में साउथ पोल का, फिर एक बार में नॉर्थ पोल का, और एक बार में साउथ पोल का। तो इस तरीके से जो होता है वो करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, फिर इंटरपोल्स पे आ जाइए। इंटरपोल्स क्या होते हैं, योक और मेन पोल्स के बीच में जो पोल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरपोल्स कहते हैं। इनमें जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कॉपर और कनेक्ट होती हैं सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग में। जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इंटरपोल्स में वो कभी कभी स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड स्पार्कलेस कम्यूटेशन।
नेक्स्ट शाफ्ट है। शाफ्ट आप सबको पता है कि शाफ्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है आर्मेचर और कम्यूटेटर में। फिर रोटर असेंबली इज फ्री, और जो रोटर की असेंबली होती है वो फ्री होती है टू रोटेट बाय टू बियरिंग फिक्स्ड बिटवीन शाफ्ट एंड टू एंड कवर्स। जो रोटर असेंबली होती है वो इसमें क्या करती है, रोटेट करती है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल एनर्जी टू एंड फ्रॉम मशीन, मशीन से लेता भी है और जो है देता भी है, ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट आर्मेचर कोर एंड वाइंडिंग, तो ये हमारा आर्मेचर का कोर वाइंडिंग सबको पता है। इसकी शीट स्टील्स जो होती हैं स्टैक्ड एंड राइवेटेड, स्टैक्ड होती हैं और राइवेटेड होती हैं। ये मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील का वही है कि सिलिकॉन स्टील से हिस्टेरेसिस लॉसेस कमते हैं और लेमिनेशन से मिनिमाइज करते हैं एडी करंट को। इसमें स्लॉट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स होते हैं एंड आउटर पेरिफेरी टू अकोमोडेट आर्मेचर वाइंडिंग, ताकि वो अकोमोडेट कर सके किसको, आर्मेचर वाइंडिंग को। नेक्स्ट कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है, ये इस तरीके की जो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा कम्यूटेटर होता है। ये क्या करता है, ये एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, हमने आपको अभी भी बताया था कि जो आर्मेचर कॉइल होता है वो कहाँ पे टर्मिनेट होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे होता है। ये कॉपर सेगमेंट इंसुलेटेड होता है बाय माइका, कॉपर सेगमेंट्स का बना होता है। आप देख सकते हैं कि ये कॉपर सेगमेंट का बना है, इस तरीके से कॉपर सेगमेंट का ये बना हुआ है। ये देखिए ये कॉपर सेगमेंट का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें माइका जो है वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये कलेक्ट करता है करंट फ्रॉम आर्मेचर कंडक्टर्स। ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर कंडक्टर में, वो अल्टरनेटिंग होता है, क्योंकि जो हमने बताया था फ्लक्स लिंक होता है वो भी अल्टरनेटिंग होता है, तो ईएमएफ जनरेट भी क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। दो कम्यूटेटर हेल्प इन कन्वर्टिंग दिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू अ डायरेक्ट वन। सो ये जो कम्यूटेटर होता है ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डायरेक्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रशेस, ब्रशेस जो हैं वो ग्रेफाइट और कार्बन की बनी होती हैं और ब्रश होल्डर पे लगी होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, इसमें गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और लेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आर्मेचर करंट को कलेक्ट करती हैं कम्यूटेटर सेगमेंट से और फिर सप्लाई करती हैं कहाँ पे, लोड इन केस ऑफ जनरेटर, और अगर मोटर है तो फीड करती हैं करंट इनटू द कम्यूटर सेगमेंट्स में। सो अगर जनरेटर का केस है तो सप्लाई करेंगी लोड को, और अगर मोटर का सेगमेंट है मोटर है तो फिर फीड करेंगी करंट को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हमारी डीसी मशीन में दो टाइप्स की वाइंडिंग होती हैं, पहली होती है वेव वाइंडिंग और दूसरी होती है लैप वाइंडिंग। जो वेव वाइंडिंग होती है फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरीके की वेव वाइंडिंग होती है। आप देख पा रहे हैं कि वेव वाइंडिंग दो पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो आवाज़ नहीं आएगी रिकॉर्ड में तो। और जो लैप वाइंडिंग होती है फ्रेंड्स वो इस तरीके की पैरेलल पार्ट्स, मैनी पैरेलल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेशन निकालते हैं फ्रेंड्स। तो जो जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन है, याद रखिएगा कि मैं ये डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन बता रही हूँ। अगर फाई मेरा फ्लक्स है, जेड जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, पी जो है नंबर ऑफ पोल्स है, एन जो है वो स्पीड इन आरपीएम है, ए जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन, तो अगर जो फ्लक्स कट करेगा हमारे में तो वो कहलाएगा P5, ठीक है। वन रेवोल्यूशन में जितना भी कंडक्टर तो फ्लक्स करेगा नंबर ऑफ कंडक्टर को, तो ये P5। अब अगर ये जो 60 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है तो 60/n हो जाएगा, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो हो जाएगा d5/dt, P5/60/n, और इसको सॉल्व करेंगे तो P5n/60। अब यहाँ पे हम अगर एक पैरेलल पाथ की बात कर रहे हैं, एक पैरेलल पाथ की, तो वो क्या हो जाएगा P5n60, और ये हो जाएगा इंटू Z/A। सो जो EMF इंड्यूस होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा P5nZ60/A।
बस इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन तो जैसे हमारा डीसी जनरेटर का था वैसे ही सेम होता है। अब जो करंट जो है इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है मैकेनिकल फोर्स को, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि थंब अगर हमारा जो है वो फोर्स बताता है, और जो हमारी फिंगर है वो हमारी करंट बताती है, तो ये वाली जो फिंगर रहेगी फ्रेंड्स, ये हमारी किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, FMC, FMC, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, FMC, ये F थंब, M C मेरी मिडिल फिंगर अगर दिखा रही है तो जो हमारी ये फिंगर होगी वो दिखाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए वर्किंग प्रिंसिपल जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ये जो है ये फ्लक्स हमारा कट करेगा। ये देखिए, ये हाफ नेगेटिव साइकिल चलेगी और हाफ क्या चलेगी? पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी। सबसे पहले इसकी एक बार मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दूं। कंसिडर अ 2 पोल डीसी मोटर एज शोन इन फिगर। ये समझ लीजिए हमारी डीसी मोटर है। जब हमारा मोटर टर्मिनल जो है वो डीसी मेन से कनेक्ट होगा, यानी कि ये जो मोटर टर्मिनल है इसे हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया, तो जैसे डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है ये क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्साइटेड होंगे। अब वो क्या करेंगे? एक्साइटेड होंगे तो अब एक ये नॉर्थ पोल यहाँ मतलब अल्टरनेट में आएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल में आ जाएगा। ठीक है, सो जो आर्मेचर करंट होगा वहाँ पे आर्मेचर के कारण करंट प्रोड्यूस होगा अंडर एन पोल कैरिंग करंट इन वन डायरेक्शन, क्योंकि डीसी है, जबकि जो कंडक्टर करंट कैरी करंट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक साइड में क्या होगा हमारा? एक साइड में हमारा फ्रेंड्स एन पोल का करंट जाएगा और दूसरी साइड में क्या जाएगा? हमारा कंडक्टर कैरी करंट आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और जो आर्मेचर करंट रहेगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, जो कि रोटेट करेगा आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिससे हमारा क्या होगा? आर्मेचर जो रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है उसमें क्या होगा? आएगा। These forces collectively produce a driving torque which sets armature rotating. अब ये जो फोर्स रहेगा ये कलेक्टिवली प्रोड्यूस करेगा ड्राइविंग टॉर्क विच सेट्स आर्मेचर रोटेटिंग, जिससे आर्मेचर क्या होगा? रोटेट होगा। ठीक है, अब जब हमारा डीसी मोटर रोटेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये फिर अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लगेगा, और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो उल्टी डायरेक्शन में लगता है इसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा P5ZN60A, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन कुछ है कि जैसे अगर अप्लाइड वोल्टेज है, जैसे ये अप्लाइड वोल्टेज है तो ये किस किस के इक्वल होगा? सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ, KVL लगाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? IA प्लस IA इंटू RA, यहाँ पे IA मिलेगा मुझे, और ये क्या हो जा रहा है? EB। सो जो वोल्टेज हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज वो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू IB प्लस EB। ठीक है, अब IA की वैल्यू अगर हम इससे निकालें तो ये हो जाएगा V माइनस EV अपॉन RA।
तो ये जो है बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर कंट्रोल्स द आर्मेचर करंट, किसको कंट्रोल करती है, आर्मेचर करंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी इक्वेशन को अगर मैं एक बार फिर से आईए के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस इक्वेशन में अगर आईए के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो यहाँ पे ई बी आई ए बनेगा वो है कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड थ्रू शाफ्ट में जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, सॉरी। अब ये तो हमने किसके लिए पढ़ा था, ये हमने बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस देखा था। अब हम मोटर स्टार्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अप्लाइड वोल्टेज तो वही रहेगा, ये जैसे कि हमारा ये जो है हमारा शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया है, स्टार्टर से कनेक्ट कर दिया है, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर ए हो जाएगा प्लस ई बी। तो यहाँ से आई ए की वैल्यू हमें वही मिल जाएगी, बी माइनस ई बी अपॉन आर ए, और ई बी क्या होता है, पाई जेड फाई एन आर ए। तो अब अगर जो मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन पे देखिए, एन जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, बैक ईएमएफ कुछ रहेगा नहीं। तो अगर एन ज़ीरो और क्या बोलते हैं ई बी अगर ज़ीरो हो जाता है तो उस टाइम पे आई ए जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी अपॉन आर ए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है। अब हाई स्टार्टिंग करंट कॉजेज, अब एकदम से हाई स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग में ही अगर किसी में हाई स्टार्टिंग टॉर्क आ गया तो क्या होगा, करंट आ गया तो आर्मेचर जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। कम्यूटेशन ऑफ ब्रशेस में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा टू लाइन विच जिससे भी मोटर कनेक्टेड है। तो इसीलिए हाई करंट को क्या होता है, स्टार्टिंग में मेंटेन किया जाता है। ठीक है। सो देखिए वही लिखा हुआ है, टू अवॉइड स्टार्टिंग करंट। अब हम अगर इसको मेंटेन करने के लिए अवॉइड की स्टार्टिंग करंट जो है वो हाई ना हो, तो इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया जाता है। ये इस तरीके का कंट्रोलर रजिस्टर लगा दिया जाता है, जिसे हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि सीरीज में इंसर्ट होता है विथ आर्मेचर सर्किट के साथ, एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये सीरीज में लगा हुआ है आर्मेचर सर्किट के साथ। द रेजिस्टेंस, अब ये क्या करता है कि अगर लिमिट करंट जो है वो हाई हो रहा है तो वो क्या करता है, तुरंत कट आउट कर देता है मोटर को अटेन फुल स्पीड से। सो आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी फ्रेंड्स। अब हम आते हैं डीसी मशीन टाइप पे। डीसी मशीन जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन डीसी मशीन जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय फील्ड कॉइल्स को कैरिंग करेंट्स। ठीक है ना, फील्ड कॉइल कैरिंग करंट, यानी कि हमें पता है कि डीसी मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, किसके कारण प्रोड्यूस होता है, जो भी फील्ड कॉइल्स कैरिंग होती हैं, करंट को कैरी करती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। तो जो डीसी मशीन जो है, ऑन द टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन, मतलब हम उसमें कौन सा एक्साइटेशन दे रहे हैं उस में कैटेगरी में जो हमारी डीसी मशीन होती है वो क्या होती है, क्लासिफाइड होती है। ठीक है। बेस्ड ऑन एक्साइटेशन, सबसे पहले दोनों के लिए क्लासिफिकेशन सेम होती हैं। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले डीसी मशीन का टाइप देखिए, ये फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है, फ्लो चार्ट देखिए थोड़ा सा। ये इस तरीके से डीसी मशीन दो टाइप की होती हैं फ्रेंड्स। पहली होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरी होती है हमारी परमानेंट मैग्नेट। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पे भी आते हैं तो दो टाइप की होती है, एक सेपरेटली एक्साइटेड होती है, एक सेल्फ एक्साइटेड। अब अगर वो सेपरेटली एक्साइटेड है तो वो तो ठीक है कि अपने मतलब सेपरेट करके हम वाइंडिंग लगा के उसको एक्साइट कराएंगे, लेकिन अगर वो सेल्फ है तो उसमें हमें या तो सीरीज़ रखना पड़ेगा या शंट रखना पड़ेगा या कंपाउंड। और कंपाउंड में भी दो टाइप होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। सो आई होप आप लोगों को ये जो पिक्चर है क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक एक करके हम सबसे पहले देख लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड पे आइए। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे सप्लाइड किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी एक्सटर्नल सोर्स होता है। इस टाइम पे जो हमारा आई ए जो रहेगा वो आई एल के बराबर रहेगा
और जो टर्मिनल वोल्टेज है, वोल्टेज दिख रहा है किसके बराबर होगा, IA प्लस EB के बराबर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप्ड होगी वो किसके बराबर होगी, EB इंटू IA के बराबर होगी। ओके, और जो पावर डिलीवर्ड होगा लोड पे वो कितना होगा, V इंटू IL होगा, जो यहाँ पे IL जो हमारा लोड का, जो लोड्स पे यहाँ पे करंट लग रहा है, सो V इंटू IL होगा। ठीक है, चलिए शंट पे आ जाते हैं। शंट में क्या होता है कि जो हमारा आर्मेचर होता है इसके पैरेलल में हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। फिर शंट फील्ड वाइंडिंग इज जनरली मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स से बनी होती फाइन वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई। अब अगर हम यहाँ देखें तो IA जो है वो मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले IL जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली में ये ऐसा होनी चाहिए इक्वेशन, IL जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IA प्लस ISH। और अगर इस इक्वेशन से मैं निकालना चाहूँ IA को तो IL माइनस क्या हो जाएगा, ISH। ये मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, तब आपको समझाया था। अब यहाँ पे ISH क्या होगा, देखिए ISH क्या होगा, यहाँ से जो वोल्टेज हम दे रहे हैं इनटू ये जो है RSH, तो ये हो जाएगा V अपॉन RSH। टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा V प्लस EB प्लस IA, और इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जो भी प्रोड्यूस हो रही इस EB में इंटू IA, तो EB इंटू IA, और पावर डिलीवर टू लोड होगा V इंटू IL। ओके, V इंटू ये देखिए V इंटू IL, यहाँ से पावर जो है डिलीवर हो रही है ये। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है सीरीज वाउंड DC मोटर। फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। अभी हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि ये सेपरेट था, सेपरेट फील्ड वाइंडिंग थी। फिर यहाँ पे हमने आया शंट में था तो पैरेलल थी। अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सीरीज़ में है। अब देखिए सीरीज़ में है तो IA और IL जो है वो एक लाइन में होंगे, IL बराबर होगा ISC के और बराबर होगा IA के। ठीक है, ये कनेक्ट होती है सीरीज़ इन आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद IA IL के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज है वो किस किस के बराबर होगा, तो एक तो होगा किसके, ISC इंटू RSC। ठीक है, IA इंटू RA, और प्लस क्या हो जाएगा EB, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर तो वही रहेगी EB इंटू IA, और पावर डिलीवर टू लोड भी कितना होगा, V इंटू IL। अब कंपाउंड के वाउंड पे आ जाइए तो हैज़ बोथ सीरीज एंड शंट फील्ड वाइंडिंग, दोनों सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। ईच पोल कैरीज बोथ सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग। दो टाइप की होती हैं, एक होती है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और दूसरी होती है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। कंपाउंड वाउंड जो होती है DC मोटर में, लॉन्ग शंट पे आ जाइए तो ये लॉन्ग शंट लगी है। इस टाइम पे मैंने अभी आपको बताया था IA जो हो जाएगा IL माइनस IS, यानी कि ISC के बराबर होगा, और जो ISH है वो V अपॉन RSH के बराबर होगा। V इज इक्वल्स टू EB प्लस IA, ये सब मैंने अभी आपको समझाया था, सेम वही आएगा, पावर डिलीवर्ड यही होगी, और V इंटू IL। लेकिन अगर शॉर्ट शंट है, यानी कि शॉर्ट शंट मतलब यहाँ से देखिए, लॉन्ग शंट में पूरा लिया था इन लोगों ने, और शॉर्ट शंट में यहाँ से कनेक्ट किया है। तो इस टाइम पे देखिए IL क्या हो जाएगा, IA जो है वो किसके बराबर होगा, IL प्लस ISH। ठीक है, तो ये हो जाएगा IA इज इक्वल्स टू IL प्लस SH। फील्ड करंट जो है वो हो जाएगा V माइनस IA RSC अपॉन RSH। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल्स टू वही सेम रहेगा, प्लस हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज क्या क्या हो जाएगा, EB प्लस IA RA प्लस ISC RSC, और ये किसके बराबर होगा, पूरा IRS RSH के बराबर होगा। जो वोल्टेज होगा वो EB इंटू IV होगा, पावर डिलीवर टू लोड VL होगा। एक और होती है एक और टाइप की मोटर होती है जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड वाउंड DC मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड कम्यूटेटली कंपाउंडेड।
सो जो कम्यूटेटली कंपाउंड होती है उसमें जो फील्ड एड्स होती है शंट फील्ड के, मोटर इज सेड टू बी कम्यूटेटिवली कंपाउंड, यानी कि जो सीरीज है वो शंट में क्या करती है, जुड़ी होती है, जबकि जो डिफरेंशियली में जो सीरीज होती है वो अपोज करती है शंट को, तो मोटर को कहते हैं डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ओके, चलिए अब एप्लीकेशन, सबसे पहले शंट मोटर में यूज़ क्या क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, लेथ, ड्रिल, बोरिंग मिल्स, स्पिनिंग, वीविंग मिल्स, इन सब में यूज़ होती है, जबकि जो सीरीज़ होती है वो वेरिएबल स्पीड मोटर होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है, यूज्ड इन एलिवेटर्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, क्रेन्स, वैक्यूम क्लीनर्स एक्सेट्रा में होती है। फिर कंपाउंड मोटर पे आ जाइए फ्रेंड्स, तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर रियरली यूज्ड, कम्यूटेटिवली कंपाउंड मोटर में जो यूज़ होती हैं इन प्रेसेस, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा डीसी मशीन के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। सो आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो यहाँ पे हमने डीसी मशीन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। और अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है बैच को तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।